मैं डॉक्टर सुनीता कुमारी एसोसिएट प्रोफेसर हूँ फूड्स एंड न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट में। ऐसा है, जैसा जानते हैं हम लोग, जब खेती का शुरुआत हुआ था तो पहले ये मिलेट जो मोटा अनाज है उसी की उपज होती थी और हम लोग खाते भी थे। लेकिन धीरे धीरे जाके जब हरित क्रांति आई तो क्या हुआ, इस मोटे अनाज को उपजाना करीब करीब किसान छोड़ दिए, इसलिए कि थोड़ा सा जो बोलते हैं मोटा अनाज, उसका जो भी प्रोडक्ट बनता था वो भी थोड़ा सा रफ टफ होता था, सॉफ्ट नहीं होता था। और तो हरित क्रांति के बाद चावल और गेहूं का समय आया तो हम लोग उस अनाज को करीब करीब छोड़ ही दिए। लेकिन धीरे धीरे विकास के क्रम में जब अब हम लोग जानने के लिए आए, पोषण के वैज्ञानिक खासकर, कि नहीं, ये मोटा अनाज जो है वो बहुत ही पौष्टिक है। इतना ही नहीं, वो हमें बहुत सारी बीमारियों से दूर रखता है। जैसे आजकल जो बड़ा ही कॉमन साधारण बीमारी है, डायबिटीज़ बोलते हैं, चीनी की बीमारी, चाहे हार्ट का प्रॉब्लम, अधिकतर लोगों को आ रहा है। इसलिए कि हमारे खाने में जो है रेशा, जिसे फाइबर अंग्रेजी में कहते हैं, उसकी कमी है। बहुत सारे पौष्टिक तत्वों के, कैल्शियम, आयरन, बहुत सारे विटामिन्स की कमी है। तो अब हम पोषण वैज्ञानिकों ने देखा कि नहीं, ये मोटा अनाज जो है उन पौष्टिक तत्वों का बड़ा ही अच्छा स्रोत है। तब अब हम लोग जो है इसकी ओर झुकाव हुआ। और आज इतना ही नहीं, हमारे कृषि वैज्ञानिक हमारे किसानों को ये सलाह देते हैं, बजाते प्रशिक्षण देते हैं कि नहीं, ये मोटे अनाज उपजाइए। इसलिए कि मोटा अनाज में जो है पानी की भी कम आवश्यकता होती है, इसमें रासायनिक खाद की भी बहुत कम आवश्यकता होती है। और ये ज़रूर है कि थोड़ा सा जो हम लोग बीच में छोड़ दिए हैं, तो इसका क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा, क्या उत्पाद बनेगा, कैसे इसका उपयोग किया जाए। तो हम जो खास करके कम्युनिटी साइंस के, सामुदायिक विज्ञान की, चाहे हमारी छात्राएं हैं या हमारे शिक्षक हैं, बहुत सारा प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं डिफरेंट प्रोसेसिंग मेथड से, कि कैसे उसका अच्छा सा उत्पाद बनाया जाए, ताकि हमारे किसान जो कल इस मोटे अनाज को उपजाएंगे तो वो ज़्यादातर उनके अनाजों की बिक्री होगी। और इतना ही नहीं, जो प्रोडक्ट बनेगा उसका मार्केटिंग होगा। वो मार्केटिंग चाहे लोकल लेवल पर हो, सिटी लेवल पर हो, फिर स्टेट लेवल पर हो। तो हम कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक इस ओर अग्रसर हैं कि इसका पूरा प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि हमारे किसान उपजाएं, हम इसका डिफरेंट प्रोडक्ट बनाएं, हमारे किसान को ही पूरा लाभ मिले, और इस उत्पाद का उपयोग करके हम अपने स्वास्थ्य को भी संरक्षित करें। यही उद्देश्य हमारा इस मोटे अनाज की ओर।